Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और आप देख रहे हैं नागपुर से सविता कुलकर्णी की खास रिपोर्ट। 6 जिलों के लिए पदवीधर मतदार संघ निबंधक 2020 का बजा बिगुल। महाराष्ट्र के नागपुर शहर से 6 जिले के लिए पदवीधर ग्रेजुएट मतदार संघ निबंधक 2020 का बिगुल बज चुका है। ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व ऊर्जा मंत्री, भाजपा के प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुले आज पत्रकारों से वार्तालाप किया। इस समय उन्होंने चक्रव्यूह भारत के विरोध में महाविकास आघाड़ी ने मिलकर रचाया है ऐसा कहा, लेकिन इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना भाजपा को आता है। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को जिताने के लिए महाविकास आघाड़ी ने पूरी शक्ति भले ही लगाई हो, लेकिन महाराष्ट्र में पिछले 1 साल का जो विफल काम महाविकास आघाड़ी ने किया है, उसकी वजह से हमें विश्वास है कि पदवीधर मतदार भाजपा को ही मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की ओर से 6 जिले के लिए उम्मीदवार नागपुर शहर के महापौर संदीप जोशी को ही विजयश्री दिलाएंगे। चंद्रशेखर बावनकुले। पदवीधर का 1 दिसंबर को चुनाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आरपीआई आठवले उपेंद्र शेंडे जी कलकत्ता कुमारे गढ़ के उम्मीदवार संदीप जोशी जी, जिनके सामने एक अंक के ऊपर मतदान करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजयी बनाने के लिए हमने आज सारे पदवीधर मतदाताओं को विनती की है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी की पूरी सरकार इस चुनाव में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना ये 3 पार्टियां मिलकर साफ मतभेद का हाथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है। लेकिन जिस प्रकार से इस सरकार का रवैया पिछले 11 महीने से जनता के साथ है, विदर्भ के साथ है, इस रवैया को पदवीधर मतदाता खिलाफ वोट करने की मानसिकता बना चुके हैं। जिस प्रकार से हमने संगठन की रचना खड़ी की है, जो होने वाले वोट्स है उसमें 70% वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिलेंगे और हमारा उम्मीदवार प्रचंड बहुमतों से विजयी होंगे। महाविकास आघाड़ी सरकार ने विदर्भ वैधानिक मंडल बंद कर दिया गया। नागपुर का अधिवेशन उन्होंने डाल दिया। 10,000 करोड़ के पैकेज में 50 करोड़ के ऊपर कुछ नहीं मिला। पूर्व पीड़ितों का पैसा अभी तक नहीं मिला। सारे फसल बर्बाद हो चुकी है, उनका अनुदान नहीं मिला। संजय गांधी योजना बंद गिरी है। रेशन के ऊपर रेशन कार्ड के RCID नंबर देना बंद हो चुके हैं। गरीब आदमी सरकार के बिजली बिल से परेशान है। बिजली बिल का डिस्कनेक्ट करने का आदेश निकाला गया है। सारे डिपार्टमेंट में सारी तरह से अव्यवस्था है और हम ये सरकार के खिलाफ पदवीधर लोगों को कन्विंस करेंगे। कांग्रेस पार्टी जात पात धर्म के नाम पर जनता को कन्फ्यूज कर रही है। हम जात पात धर्म के ऊपर राजनीति नहीं करेंगे। हमारी राजनीति ये हमारा विनती होगी लोगों को, पदवीधर वोटर्स को, कि हम लोग डेवलपमेंट की बात करके वोट लेंगे। संदीप जोशी जी ऐसे उम्मीदवार हैं जो आने वाले 6 साल में पदवीधर मतदार संघ के विषय को लेकर, विदर्भ के विषय को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। ऐसी क्षमता संदीप जोशी जी में है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार के अन्याय के खिलाफ जो जनता का आक्रोश है और हमारे उम्मीदवार का जो प्रेजेंटेशन है, इसको लेकर जनता में जाएंगे, मतदाताओं में जाएंगे और
हमारी जीत सुनिश्चित करेंगे। यही या आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। नितिन राउत जी ने आरोप लगाया पिछली सरकार ने बहुत ज्यादा रिकवरी नहीं की, पिछली सरकार ने बहुत ज्यादा लोगों से वसूली नहीं की, 50,000 करोड़ रुपए जनता की तरफ बकाया रखे। हाँ, हमने बकाया रखे, हमारे में क्षमता थी। हमने 45 लाख किसानों को 5 साल फ्री बिजली दी, 28,000 करोड़ रुपए किसानों के तरफ थे हमारे, हमने वसूली नहीं की। हमने किसानों को मदद करने का प्रयास किया। हमने जो मीडियम क्लास लोग हैं, जो आर्थिक दुर्बल लोग हैं, उनको साहूकारी जैसा व्यवहार नहीं किया। हमने उनके खिलाफ डिस्कनेक्शन की बात नहीं की। हमने उनको बोला ठीक है भाई, अभी नहीं, बाद में भर देना। हमने उनको सहूलत दी है। अगर हमारा रवैया गलत था तो गलत है। हम गरीब आदमी को मदद कर रहे थे, इसका मतलब आपका कहना गलत है तो गलत है। लेकिन हमारा रवैया ऐसा था कि हम लोग सरकार की 50,000 करोड़ की थकबाकी होने के बावजूद भी कंपनी के बैलेंस शीट में प्रॉफिट में थे। अगर मेरी बात झूठ होगी तो राउत साहब जो सजा देंगे वो सजा भुगतने को तैयार है। लेकिन बैलेंस शीट मेरिट में आएगी। देश की कुछ ऊर्जा कंपनियों के नाम में महाराष्ट्र का नाम आया था। देश के ऊर्जा कंपनियों में महाराष्ट्र का नाम आया था। पहले 4 नंबर में महाराष्ट्र, और हमारी बैलेंस शीट प्रॉफिट में थी। 50,000 करोड़ बकाया रहने के बाद भी आप करिए ना, गरीब किसानों को मदद करिए, आप मध्यम वर्गीय और आर्थिक दुर्बल को मदद करिए, 1 लाख करोड़ रोक दीजिए। किसने मना किया आपको? बैलेंस शीट की तरफ देखते हो, जनता के हित में देखना चाहिए। आज गरीब आदमी की परिस्थिति अच्छी नहीं है। एक घर में रहने वाले, एक लाइट जलाने वाले को 6,000 रुपये दिलाया है। उसकी तरफ देखिए ना, आरोप प्रत्यारोप छोड़िए। हमारा गलत है तो गलत है, आप करके बताइए। ये मेरा सवाल है। क्या कहें राउत? देखिए, माननीय ऊर्जा मंत्री नितिन राउत जी ने आरोप लगाया पिछली सरकार ने बहुत ज्यादा रिकवरी नहीं की, पिछली सरकार ने बहुत ज्यादा लोगों से वसूली नहीं की, 50,000 करोड़ रुपए जनता के तरफ बकाया रखे। हाँ, हमने बकाया रखे, हमारे में क्षमता थी। हमने 45 लाख किसानों को 5 साल फ्री बिजली दी, 28,000 करोड़ रुपए किसानों के तरफ थे हमारे, हमने वसूली नहीं की। हमने किसानों को मदद करने का प्रयास किया। हमने जो मीडियम क्लास लोग हैं, जो आर्थिक दुर्बल लोग हैं, उनको साहूकारी जैसा व्यवहार नहीं किया। हमने उनके खिलाफ डिस्कनेक्शन की बात नहीं की। हमने उनको बोला ठीक है भाई, अभी नहीं, बाद में भर देना। हमने उनको सहूलत दी है। अगर हमारा रवैया गलत था तो गलत है। हम गरीब आदमी को मदद कर रहे थे, इसका मतलब आपका कहना गलत है तो गलत है। लेकिन हमारा रवैया ऐसा था कि हम लोग सरकार की 50,000 करोड़ की थकबाकी होने के बावजूद भी कंपनी के बैलेंस शीट में प्रॉफिट में थे। अगर मेरी बात झूठ होगी तो राउत साहब जो सजा देंगे वो सजा भुगतने को तैयार है। लेकिन बैलेंस शीट मेरिट में आएगी। देश की कुछ ऊर्जा कंपनियों के नाम में महाराष्ट्र का नाम आया था। देश के ऊर्जा कंपनियों में महाराष्ट्र का नाम आया था। पहले 4 नंबर में महाराष्ट्र, और हमारी बैलेंस शीट प्रॉफिट में थी। 50,000 करोड़ बकाया रहने के बाद भी आप करिए ना, गरीब किसानों को मदद करिए, आप मध्यम वर्गीय और आर्थिक दुर्बल को मदद करिए, 1 लाख करोड़ रोक दीजिए। किसने मना किया आपको? बैलेंस शीट की तरफ देखते हो, जनता के हित में देखना चाहिए। आज गरीब आदमी की परिस्थिति अच्छी नहीं है। एक घर में रहने वाले, एक लाइट जलाने वाले को 6,000 रुपये दिलाया है। उसकी तरफ देखिए ना, आरोप प्रत्यारोप छोड़िए। हमारा गलत है तो गलत है, आप करके बताइए। ये मेरा सवाल है।
नमस्कार, मैं सविता कुलकर्णी। आज भारतीय जनता पार्टी के चंद्रशेखर बावनकुळे जी जो है, उन्होंने आज प्रेस वार्ता में कहा है कि जिस प्रकार से जो बिल थे वो अभी तक का पास नहीं हुए हैं, जिस प्रकार से जैसे एसटी महामंडल के जो कर्मचारी है उनको जिस प्रकार से अनुदान दिया गया है, जो तनख्वाह उनकी की गई है, उसी प्रकार से जो बिल है इलेक्ट्रिक का बिल है जो बढ़कर लोगों को गया है, 90,000 लोगों तक का ये बिल जो है काफ़ी बढ़ चढ़कर गया जाने के बावजूद ये बिल उनको माफ़ कर देना चाहिए। और जो अनुदान है जो पालक मंत्री जो नागपुर के हैं उनके खाते में भी जमा होना चाहिए कि जिस वजह से ये जो बिल है वो लोगों को माफ़ भी किया जाएगा, जो किसान वर्ग है उनको भी वो बिल माफ़ किया जाए। इस प्रकार से आज उन्होंने पत्रकार परिषद में कहा है। ये महावितरण को लेकर काफ़ी घमासान हो रहा है। उन्होंने नितिन राउत के बारे में ये भी किया, डॉक्टर नितिन राउत जी जो है पालक मंत्री नागपुर के, उनके बारे में भी काफ़ी अच्छे सुझाव दिए हैं कि जिस प्रकार से उनको डिप्टी सीएम मुंबई जाने के बाद में उनकी जो फाइलें हैं जो टेबल पर जाती है तो उनके फाइलों को फेंका जाता है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा है जिस प्रकार से आम आदमी जाता है मंत्रालय में अपनी फाइल लेकर, उनको जो प्रभाव नहीं मिलता, उसी प्रकार से पालक मंत्री रहने के बावजूद भी उनके फाइलों को निगलेक्ट किया जाता, अवॉइड किया जाता है। तो ऐसे में उन्होंने बावनकुळे जी जो है चंद्रशेखर बावनकुळे जी, उन्होंने उनको ये भी सुझाव किया है कि जिस प्रकार से आपके साथ में जो बर्ताव किया जा रहा है, आप ग्राउंड लेवल के नेता है, काफ़ी अच्छे समाज सेवक है, डॉक्टर डिलीट है, फिर भी आपके साथ में इस प्रकार का जो व्यवहार है किया जा रहा है, ये तो शर्मनाक बात है, क्योंकि आप पालक मंत्री रहने के बावजूद भी आपके साथ में इस तरह से जो व्यवहार हो रहा है वो गलत है। आगे और भी एक सवाल है कि उन्होंने और भी काफ़ी अच्छे सुझाव किए हैं कि जिस प्रकार से आने वाले चुनाव में भी जो हमारे नागपुर के महापौर जो है संदीप जोशी, उनको भी यहाँ पर से पदवीधर के लिए खड़ा किया गया है। आने वाले समय में वो काफ़ी अच्छे 70% से चुनकर आएंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा है। और दूसरा ये सवाल है कि उनको जितने भी वोटिंग से जो संदीप जोशी जो है महापौर, उनको ही दिया जाए ताकि वो 70% से चुनकर आएंगे, ऐसा भी उन्होंने दावा किया है। सविता कुलकर्णी, इंडिया टीवी 360 के लिए नागपुर, महाराष्ट्र। Audio Jungle. Audio Jungle.